किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी। जो 23वीं किस्त का पेमेंट था पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा सभी किसानों के खाते में डीबीटी के थ्रू 21 जून को ट्रांसफर कर दिया गया है। सभी किसानों को बहुत बेसब्री से इंतजार था कि जो 23वीं किस्त का पेमेंट है वह कब मिलने वाला है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इस योजना के तहत सभी किसानों को साल भर में 6,000 रुपए का लाभ मिलता है। इसकी 22 किस्तें कंप्लीटली रूप से सभी किसानों को मिल चुकी थी। 23वीं किस्त का इंतजार बहुत बेसब्री से किसानों को था, तो वह भी पूरा हो चुका है। माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा सिंगल क्लिक के थ्रू वेस्ट बंगाल से इसकी जो किस्त थी वह हस्तांतरण कर दी गई। लेकिन अभी फिलहाल एक सवाल है, बहुत से ऐसे किसान हैं जिनका पेमेंट अभी नहीं आया है उनके खाते में, तो उनको क्या करना है, कैसे उनका स्टेटस चेक होगा एंड उनकी जो किस्त है उसका अटका हुआ पेमेंट कैसे उनको मिलेगा। इसके लिए क्या करना है, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर जिन किसानों को पैसा नहीं आया उनको क्या जरूरी काम करना है जिससे कि उनका जो पेमेंट है रुका हुआ वह वापस आ जाए, यानी कि उनको आगे से जो किस्त मिलेगी तो उनका पैसा ना रुके। तो नमस्कार दोस्तों, पीके डिजिटल सेवा में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, वह किसान जिनका पेमेंट रुक गया है, इसके मुख्यतः 2-3 कारण इसमें हो सकते हैं। संभवतः मैं आपको पहले यहाँ से डिटेल में समझाता हूँ। इसमें देखिए, मेन कारण रहता है क्या है, जो डीबीटी के थ्रू किसानों का पैसा है वह सभी खातों में भेजा जाता है, यानी कि सरकारी योजना को जितना पैसा रहता है वह सबका सब डीबीटी के थ्रू किसानों के खाते में जाता है। अब बात करते हैं, देखिए जो 23वीं किस्त का हस्तांतरण हुआ है, ठीक है, तो इसमें भी डीबीटी के थ्रू किसानों को पैसा भेजा गया है। लेकिन अब क्या है, डीबीटी क्या होती है, आधार डीबीटी, बहुत से ऐसे किसान हैं जिनकी डीबीटी कंप्लीट नहीं रहती है, यानी कि उनकी जो आधार डीबीटी केवाईसी कंप्लीट नहीं होती है। मेरे पास चैनल पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जहां से आप देख सकते हैं कि आपकी जो बैंक डीबीटी उसको किस तरह सक्रिय करना है। अगर आपकी डीबीटी कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है, तो आपका जो पैसा है वह अटक सकता है। सबसे बड़ा कारण यही रहता है, 100 में से कम 99% किसानों को यही समस्या रहती है कि उनकी डीबीटी जो रहती है वह एक्टिव नहीं रहती है, सक्रिय नहीं रहती है, जिस वजह से उनका पेमेंट रुक जाता है। क्योंकि जितनी भी सरकारी योजना है उन सबका पेमेंट डीबीटी के थ्रू आता है। तो सबसे पहला कारण हो गया कि किसानों की डीबीटी एक्टिव नहीं है। अगर आपको बैंक आधार रिलेटेड जो केवाईसी कंप्लीट करना है डीबीटी आपको, तो वो कैसे करेंगे, वो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप चाहें तो वहां से देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा इसमें मुख्य कारण रहता है केवाईसी कंप्लीट ना होना। अब आप कहेंगे कि बैंक डीबीटी क्या है और केवाईसी क्या है। देखिए, बैंक डीबीटी एक अलग सिस्टम हो गया आधार डीबीटी, यानी कि जिस आधार नंबर है, जो आपका आधार नंबर लगा हो, जिसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक है, वही सेम मोबाइल नंबर के बैंक में उसको लगा होना चाहिए, ठीक है, यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वह सब कुछ सेम होने चाहिए, आधार बैंक, ठीक है, और आपका नाम वगैरह, उसको डीबीटी बोलते हैं। अब बात करते हैं इसमें केवाईसी कंप्लीट का क्या है। केवाईसी कंप्लीट की भी यही प्रोसेस रहती है कि बहुत से किसानों का खाता यूज नहीं हो रहा है, काफी समय से उनको केवाईसी यहाँ पे डॉक्यूमेंट बैंक में सबमिट करने थे, लेकिन उन्होंने सबमिट नहीं किए, तो उनकी केवाईसी कंप्लीट नहीं है, किसी का आधार कार्ड नहीं है, किसी का पैन कार्ड नहीं लगा हुआ है, तो उसको बोलते हैं बैंक की केवाईसी। लेकिन यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत यहाँ पे केवाईसी होने का क्या जरूरी है, इसमें जब फॉर्म भरा गया था तो इसमें केवाईसी होती है, जो कि पोर्टल पर अवेलेबल है। देखिए, जब 23वीं किस्त आती है, 22वीं किस्त आई थी, तो सब में क्या रहता है, जो ऑफिशियल पोर्टल रहता है, मैंने आपको कई वीडियो में बताया कि जो ऑफिशियल पोर्टल के जस्ट नीचे आपको जब ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट आता है कि जो 23वीं किस्त का पेमेंट आने वाला है, 22वीं किस्त का पेमेंट आने वाला है, 20वीं किस्त का पेमेंट आने वाला है, तो सबके नीचे एक नोट डला हुआ रहता था कि केवाईसी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट या मैंडेटरी पीएम किसान सम्मान निधि योजना तहत, ठीक है, यानी कि उस पोर्टल पर साफ साफ मेंशन रहता है किस्त आने के पहले, और जब किस्त आती है तो पोर्टल पर केवाईसी का जो सेक्शन रहता है उसको बंद कर दिया जाता है। आप किसानों को नहीं मालूम होगा कि 10 से 15 दिन पहले उस सेक्शन को हटा दिया जाता है, जिससे कि नए किसान उसमें शोषण ना कर सके, ठीक है। तो जब किस्त डल जाती है तो फिर से ऑप्शन खोल देता है, यानी कि केवाईसी कंप्लीट करने का ऑप्शन वहां पे साफ साफ लिखा रहता है। इसमें केवाईसी में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करने होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी पावती, जमीन की पावती वगैरह हो गई है, आपका जो आधार कार्ड हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ये पावती रहती है, रजिस्ट्रेशन करते हैं पीएम किसान का, तो इसकी केवाईसी होना भी जरूरी रहता है। अब दो कारण मैंने आपको बता दिए कि दो कारण हुआ। अब तीसरा कारण रहता है, कभी कभी क्या होता है कि जो आपका आधार है वह मिसमैच रहता है, या फिर आपका जो बैंक में कोई नाम है वही मिसमैच रहता है, इस वजह से भी आपका जो पेमेंट है वह रुक सकता है। अब चलिए चलते हैं, अभी मैं आपको लाइव चेक करके दिखाऊंगा कि बहुत से किसान हैं वो कैसे अपडेट कर सकते हैं कि जिनका पैसा नहीं आया है पीएम किसान सम्मान निधि का, तो उनको करना क्या है। सबसे पहले उनको पीएम किसान सम्मान निधि का जो स्टेटस है उसको चेक करना है कि उनका जो स्टेटस में क्या शो हो रहा है, कि उनकी किस्त किस वजह से रुकी है और क्यों नहीं आई है। तो इसके दो ऑप्शन रहते हैं। आप पीएम किसान की जो ऑफिशियल वेबसाइट रहती है pmkisan.government.in, ठीक है, इस पर जाएंगे। सबसे पहले तो इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग।
किसान भाइयों, यहाँ पे हम लोग क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सर्च करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि। जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके सामने जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बताया pmkisan.government.in, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट रहती है, यहाँ से इसको ओपन करेंगे। संभवतः इसको ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाया देगा। अभी हाल फिलहाल में जो 23वीं किस्त का पेमेंट था वह डल चुका है। इस योजना के तहत देखिए अभी कम से कम 9.44 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के खाते में कितना 18.880 करोड़ से भी अधिक की राशि का हस्तांतरण किया गया है 20 जून दोपहर 3:45 पर। ठीक है, यानी कि किसी लोगों का कभी कभी जब एक सिंगल थ्रू पेमेंट आता है तो कभी कभी क्या होता है, इसमें किसी को 21 तारीख को आपके खाते में आ रहा है, 20 को भी आ रहा है, तो इस प्रकार से सभी के खाते में पैसा जो ट्रांसफर है वह कर दिया गया है। ठीक है, तो अब क्या करना है, बहुत से किसान जिनका पेमेंट नहीं आया है तो सबसे पहले उनका पहला कदम रहना चाहिए, उनको अपना जो स्टेटस है वो चेक करना है। तो यहाँ पे फार्मर कॉर्नर में इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट रहती है, यहाँ पर ना योर स्टेटस लिखा हुआ है, इसको हम लोग ओपन करते हैं। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, कैप्चर कोड, गेट ओटीपी पे करेंगे। उसके बाद सारी डिटेल आपके सामने यहाँ पर ओवर रहेगी। अब यहाँ पे एक सवाल हो आता है, बहुत से किसान हैं जिनको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं मालूम है, तो यहीं पे जस्ट ऊपर ही एक ऑप्शन और दिया हुआ है, ना यू रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको आप लोग टिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर रहता है, आधार नंबर रहता है, 2 ऑप्शन रहते हैं। दोनों ऑप्शन से आप अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर उसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर से ही हम लोग इसका स्टेटस वगैरह चेक करते हैं। ठीक है, लिस्ट वगैरह चेक करते हैं या फिर अपना इसका पेमेंट देखते हैं। तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने के बाद हम लोग बैक करेंगे। बैक करने के बाद ना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालेंगे। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप जो अब निकाल लिया है आपने यहाँ से, तो अब इसको यहाँ पर डालेंगे, कैप्चर कोड फिल करेंगे, ओटीपी सेंड कर देंगे, KYC रजिस्टर्ड विद मोबाइल नंबर। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, ओटीपी विल बी सेंड योर KYC रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि जिस जो KYC कंप्लीट हुई थी जिस मोबाइल नंबर से, उसी पर ओटीपी जाएगा। तो यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद आपके सामने ओपन हो जाएगा इंटरफेस की जो आपका पेमेंट है वह किस वजह से रुका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले पता कर लेंगे। अब बहुत से किसान हैं, इतना होने का मालूम चल जाता है तो सेल्फ से अपडेट करना है, किसी का नाम गलत है या किसी का कोई करप्शन करना है, तो यहीं पे आपको क्या करना है, फार्मर कॉर्नर का एक जो ऑप्शन रहता है बड़ा सा, यहीं पे जस्ट ऊपर ही पहले ऑप्शन के बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, एडिड अपडेट सेल्फ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए एडिड अपडेट सेल्फ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा, इसको आपको यहाँ पे टिक करना है, एडिट अपडेट सेल्फ रजिस्ट्रेशन। आधार नंबर यहाँ पर टिक करना है, कैप्चर कोड करेंगे, एड सर्च करेंगे। तो अगर आपको यहाँ पर नाम आता है, नाम डालने के बाद कंप्लीटली आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। बहुत से किसान जिनका यहाँ पर मोबाइल नंबर तक यहाँ पर लगा हुआ नहीं है, नाम गलत है, मिसमैच है, अकाउंट मिसमैच है, तो आप एडिट अपडेट यहाँ पे सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यही आपको कंप्लीट कर लेना है, जिससे कि अब आगे आने वाली किस्त का आप लाभ ले सकें एंड कंप्लीटली रूप से आपका जो पेमेंट रुका हुआ है वह पूरी तरीके से वापस आ जाए। तो ऐसे कौन कौन से किसान हैं जिनका 23वीं किस्त का पेमेंट नहीं आया, मुझे कमेंट करें। ठीक है, और जिन किसानों का पेमेंट आ गया है तो वो भी यहाँ पे राइट टिक कर दें कि भाई हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, तो वो भी यहाँ पे बता सकते हैं। दोस्तों आगे फिर से मिलेंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।